नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव वार्ष्णेय और आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स के पीई सिस्टम के बारे में कि अगर आपको पीई सिस्टम को अपग्रेड करना है। अपग्रेड का मतलब है कि आपको पीई सिस्टम को कई बार आपने देखा होगा कि नया मॉडल्स आपके पास फ़ोन का जैसे ईओन 510 है या 310 है, वो नया मॉडल आ जाता है और उसको आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, उसको आप लगाना चाहते हैं, बट वो फ़ोन वेटिंग फॉर सिस्टम ही शो करता रहता है। तो उस केस में आपको अपने पीई सिस्टम के वर्जन को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स अभी हमारे पास जैसे हमारे पास यहाँ पर एक सिस्टम कनेक्टेड है जिसका कि एटर्निटी पीई 6S मॉडल है और इसका वर्जन है V10R11। तो V10R11 में जो नए लेटेस्ट जो हमारे फोन्स हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उसको हमें अपग्रेड करना पड़ेगा। और अपग्रेड करने का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और इसके लिए जो आपको जो नए वर्जन्स का जो एटर्निटी पीई 6S का V12R5.4 और V12R5.1.3, इसका भी हम आपको जो है लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर देंगे। और साथ में एक कोर एफटीपी लाइट सॉफ्टवेयर, उसका भी हम आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे कि जिसकी मदद से आप जो है सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर सकते हैं। तो पहले तो हमें अपने वर्जन को V12R4 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद V12R5 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप नए कार्ड्स जो नए वर्जन के कार्ड्स हैं उनको आप लगाना चाहते हैं तो आपको जो है V12R5 में अपग्रेड करना पड़ेगा। तो हम पहले आपको V10R11 को V12R4 में कन्वर्ट करना आपको सिखाएंगे। सिमिलरली आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं। तो कोर एफटीपी को के सेटअप को चलाने के लिए सबसे पहले हम कोर एफटीपी को क्लिक करेंगे। इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो इसमें हम आई एग्री करेंगे, तो जिससे कि हमारा और फिर हम नेक्स्ट करेंगे। और जो हम कोर एफटीपी जो का सॉफ्टवेयर है उसको हम इंस्टॉल कर देंगे। तो ये अभी हमारा इंस्टॉल हो रहा है। और साथ में हमने यहाँ पर जो है P6X का V12R4 वर्जन आर फाइव, ये भी रार फाइल हमने अपने डेस्कटॉप पे रख लिया है। और साथ में V12R5.1.3 भी रख लिया है। तो इसको पहले हमने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर ये रार फॉर्मेट में है तो इसको हम एक्सट्रैक्ट कर देते हैं पहले। तो यहाँ पर देखिए अभी हमारा जो प्रेजेंट वर्जन है वो V10R11 रिलीज 7 है। तो इसको हमें अपग्रेड करना है V12R4 में पहले, और उसके बाद फिर हम इसको V12R5.5 में अपग्रेड करेंगे। तो इस वीडियो में अब ये देखिए ये हमारा वर्जन है V12R5 और ये है V12R जो है 12.12R4। इसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लेंगे। और इसको हम ओपन करके भी देखेंगे कि भी इसमें हमारा 6S कि हमारी इसमें फाइल्स शो कर रही है नहीं कर रही। तो ये फील्ड वर्जन के अंदर फर्मवेव पार्ट 1 और फर्मवेव पार्ट 2, ये दो चीजें इसमें शो करेगा। यहाँ से हम पाथ को कॉपी कर लेंगे। तो इसका अभी आगे यूज होगा कि कहाँ पर आप इसको यूज करेंगे। अब कोर एफटीपी का जो आइकॉन आपके डिस्प्ले पे आ गया है तो उसको वहां पे आप इसको इंस्टॉल करेंगे और यहाँ पर आप कैंसिल कर देंगे। और कैंसिल करने के बाद यहाँ पर आप इसे नो कर देंगे। अब इसके बाद आपका कोर एफटीपी साइट आपकी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको जो है होस्ट आईपी में आईपी एड्रेस डालना है अपने सिस्टम का, जो कि हमारा 192.168.1.101 है। यूजर नेम SE जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, पासवर्ड में 1234। तो पहले हम देखेंगे हमारा सिस्टम कनेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा। हम कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा सिस्टम कनेक्ट हो चुका है। और यहाँ पर हम सिस्टम को ओपन करेंगे। सिस्टम की फाइल्स जैसे ही सारी फाइल्स ओपन हो जाएंगी इसको हम कॉपी करेंगे, यानी ऑल फाइल्स को कॉपी करेंगे और इसको हम डिलीट, यस टू ऑल कर देंगे, डिलीट कर देंगे। फिर रिफ्रेश करके देखेंगे। रिफ्रेश करने पे हम देखेंगे कि हमारी फाइल्स ब्लैंक हो चुकी है। अब हम इसको डिस्कनेक्ट करेंगे। तो डिस्कनेक्ट करने के बाद फिर हम इसको मिनिमाइज कर देंगे। फिर हम जो है अपना जो हमारा सॉफ्टवेयर है V12R5.4, तो इसको हम ओपन करेंगे और कोर एफटीपी को हम दोबारा कनेक्ट करेंगे। अब देखिए इसने हमने कनेक्ट किया। और कनेक्ट करने के बाद जैसे ही हमारा वो कनेक्ट हो जाता है उसके बाद दोबारा हम सिस्टम को ओपन करके एक बार देखेंगे कि हमारे पास उसमें कोई फाइल तो शो नहीं कर रहा है। अगर फाइल नहीं शो कर रहा है तो यहाँ पर हम जो फाइल्स है उसका जो फोल्डर था उसको हम पेस्ट कर देंगे। और हम फील्ड जो फर्मवेव पार्ट 1 है उसको ओपन करके सारी फाइल्स कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम इसको अपलोड कर देंगे अपने जो सिस्टम के अंदर। तो सिस्टम के अंदर जैसे ही अपलोड करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इट कैन टेक फ्यू मिनट्स ऑल्सो। तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना है यहाँ पर जब तक कि ये सारी फाइल्स हमारी अपलोड नहीं हो जाती हैं। तो देखिए अभी हमारी फाइल्स अपलोड हो रही हैं। तो ये स्टेप्स आपको जो है स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है।
जिससे कि आपको कंप्लीट इसका प्रोसेस पता चल सके। जो कि की फोन आपका जो ओल्ड वर्जन की फोन्स हैं, जो V10 R11 पे आपके सपोर्ट करते थे, तो वो फोन्स जो है क्योंकि अभी अवेलेबल नहीं है, तो नए वर्जन के फोन्स इस को हम अपडेट करने के बाद, यानी जब हमारा वर्जन V12 R4 हो जाएगा, तो हमारे काम करने शुरू हो जाएंगे, जो कि इओन 310 या इओन 510 मॉडल है। तो अभी हमारा ये अपलोड हो रहा है, और इसके बाद आपको अगर V12R5.5 में कन्वर्ट करना है, तो आपको पहले 5.4 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद देन सिमिलर सेम प्रोसेस से आप इसको 5.5 में कन्वर्ट करेंगे। डायरेक्टली आपको अपग्रेड नहीं करना है। अगर डायरेक्टली अपग्रेड करेंगे तो देर में भी कि आपके जो है सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाए और आपका ये काम ना करे। तो इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप ही इस चीज को फॉलो करना है। तो अभी देखिए, अभी हमारी जो सारी फाइल्स हैं, वो सिस्टम यानी फर्मवेव 1 की जो है वो ट्रांसफर हो रही हैं। इसके बाद हम फर्मवेव 2 की भी ट्रांसफर करेंगे, पार्ट 2 की। तो पहले अभी हमारा पार्ट 1 ट्रांसफर हो रहा है, तो अभी थोड़ा इसमें टाइम लगेगा। ये प्रोसेस है, इस बीच में आपको जो है सिस्टम की पावर आपकी ऑफ नहीं होनी चाहिए, ना ही हमारे को इसकी पावर को डिस्कनेक्ट करना है। नीचे हमारा जो है स्टेप्स इसमें शो हो रहे हैं कि भाई हमारा कितना डाउनलोड हो चुका है, वो भी आपका शो हो रहा है, ईच एंड एवरी फाइल। तो सारी फाइल्स हमारे को इसमें इंस्टॉल करनी है सिस्टम के अंदर। तो सिस्टम की कैनल फाइल्स इंस्टॉल होनी हो रही हैं। और ये नए जो दोनों हमारे जो फर्मवेव हैं, जो कि 12 5.4 और जो है 5.5, दोनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहां जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ में कोर FTP लाइट, उसको सॉफ्टवेयर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि थोड़ा इसको बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सावधानी से आपको इसको अपग्रेड करना है, नहीं तो आपके सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है। तो देर में भी कि बेटर है कि आप अंडर जो है सुपरविजन, यानी इंजीनियर्स के सुपरविजन में इस चीज़ को अपग्रेड करें, जिससे कि कोई प्रॉब्लम आगे फेस ना हो। तो देखिए, अभी हमारी फाइल्स अपलोड हो रही हैं, और ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है फाइल अपलोडिंग। अब देखिए, हमारी फाइल अपलोडिंग सक्सेस हो चुकी है। अब जब हमारी सारी फाइल्स हमारी अपलोड हो जाती हैं, उसके बाद हम यहाँ पे रिफ्रेश करके देखेंगे, रिफ्रेश करके, और उसके बाद हम इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे। यानी हमारी फाइल एक बार जो फर्मवेव पार्ट 1 की अपलोड हुई है, तो डिस्कनेक्ट कर देंगे, और डिस्कनेक्ट करने के बाद हम फिर जो है 10 मिनट के लिए, और 10 सेकंड के लिए एटलीस्ट सिस्टम को ऑफ करेंगे। तो वेट फॉर 10 सेकेंड्स टू सिस्टम ऑफ। तो आपको जो है 10 सेकंड के लिए सिस्टम को ऑफ करना है, और उसके बाद सिस्टम को ऑन करना है। और जैसे ही आपको पिंग का रेस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा, तो समझ लीजिए कि आपका जो है फिर आपको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए अपडेट करना है। तो देखिए, अभी हमारा जो सिस्टम है, ये हमारा, हमने सिस्टम को ऑफ कर दिया है, और यहाँ पर हम पिंग को चेक करेंगे कि भी पिंग हमारा सिस्टम का मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। देखिए, अभी हमारा पिंग सिस्टम हमारा दे रहा है, तो दैट मीन्स कि अभी हमारा सिस्टम ऑफ नहीं हुआ है। जैसे ही हम सिस्टम ऑफ करेंगे, अब हमारा सिस्टम ऑफ हो चुका है, RTO आना शुरू हो गया है, रिक्वेस्ट टाइम आउट। और रिक्वेस्ट टाइम आउट के बाद आपका ये जो है, आपको रिस्पॉन्स जैसे ही IP 10 सेकंड के बाद हम ऑन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर पिंग मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम दोबारा लॉग इन करेंगे अपने सिस्टम को, फिर देखते हैं कि हमारा किस स्टेप पर हम पहुंचते हैं। बहुत ही पेशेंस का काम है, मतलब इस चीज को कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी है। आराम से स्टेप बाय स्टेप, कम से कम जब भी आप अगर इसको वर्जन को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो पहले एटलीस्ट इस वीडियो को कई बार देखें, जिससे कि आपको कोई भी इसमें डाउट ना रह जाए। तो देखिए, अभी हमारा जो है पिंग आना शुरू हो गया है। तो पिंग आ रहा है, दैट मीन्स कि अभी हमारा, आप देखिए, पिंग हमारा ब्रेक हो चुका है। और इसके बाद अब देखिए, अब हम दोबारा इसको सिस्टम को लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही हमने IP एड्रेस डालते हैं गूगल में, तो अभी हमारा, ये देखिए, अब जैसे ही हमने यहाँ पर एड्रेस डाला, तो हमारा ये ओपन हो गया सिस्टम इंजीनियर।
और इसके अंदर हम पासवर्ड डालेंगे अपना 1234 जैसे जो बाई डिफॉल्ट पासवर्ड होता है, और लॉगिन किया। तो लॉगिन करते ही ये विंडो हमारी आएगी। तो दैट मीन्स कि हमारा पार्ट वन उसमें लिखा हुआ है सिस्टम हैज बीन अपडेटेड विद द फर्मवेयर पार्ट वन सक्सेसफुली। फिर दोबारा हम जो है कोर एफटीपी को खोलेंगे और अपने सिस्टम को कनेक्ट करेंगे। ये देखिए हम कनेक्ट किया, तो कनेक्ट करते ही हमारा सिस्टम कनेक्ट हो गया। इसके अंदर फिर हम सिस्टम में जाएंगे। फिर ये जो हमारी दो फाइल्स हैं, इन दोनों फाइल्स को कॉपी करेंगे और यहाँ इसको डिलीट कर देंगे, यस टू ऑल। और जैसे ही हमारी ये फाइल्स दोनों डिलीट हो जाएंगी, रिफ्रेश करके एक बार चेक करेंगे कि हमारी फाइल्स पूरी तरीके से डिलीट हो चुकी है या नहीं हो चुकी। उसके बाद हम इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे। ये हमने डिस्कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद हम जो हमारा दोबारा हम इसको कनेक्ट करेंगे और फिर हम सिस्टम फाइल्स में जाएंगे और देखेंगे कि हमारा ओपन है। और फिर हम इसके बाद फर्मवेयर पार्ट टू ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से सारी फाइल्स को हम कॉपी करेंगे और जो है हम अपलोड कर देंगे सिस्टम के अंदर। और ये भी आपका जो प्रोसेस है, ये आपका कुछ मिनट्स ले सकता है। तो ये थोड़ा सा आपको पेशेंस इस जगह पे रखना है। जैसे ही आपके ये अपलोड सारा हो जाए, थोड़ा सा हम इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ये हम जैसे ही हमारा अपलोड हो जाएगा, उसके बाद हम अपने सिस्टम को 10 सेकंड्स के लिए ऑफ करेंगे। और 10 सेकंड का ऑफ करने के बाद फिर हम उसको रीस्टार्ट करेंगे। रीस्टार्ट होने के बाद जैसे ही हमारा फर्मवेयर पार्ट टू जो है अपलोड हो जाएगा, तो हमारा सिस्टम जो है कन्वर्ट हो जाएगा V12R5.4 में। तो इसके बाद आपके जो फोन्स हैं, जो आपके नए मॉडल के फोन्स हैं, मैट्रिक्स के, एटर्निटी जी के या जेनेक्स के, वो फोन्स आपके काम करने शुरू कर देंगे। अब हम इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे जैसे ही फाइल हमारी अपलोड हो गई सारी। उसके बाद हम देखिए उसको 10 सेकंड के लिए हम अपने सिस्टम को ऑफ करेंगे। ये हमने अपने सिस्टम को 10 सेकंड के लिए ऑफ कर दिया। फिर हम जो है पिंग, अपने सिस्टम का पिंग लगाएंगे। और पिंग लगाने के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो सिस्टम है, देखिए हमारा सिस्टम जो है ऑफ हो चुका है। और उसके बाद दोबारा हमने सिस्टम को 10 सेकंड के बाद ऑन कर दिया है और हमारे सिस्टम का पिंग आना शुरू हो गया है। तो इस तरीके से जैसे ही आपका पिंग आना शुरू हो जाता है, तो आपका सिस्टम अपग्रेड हो गया है। और अब आप जो है जैसे ही आप डायरेक्टली ओपन करेंगे, तो आपका जो सॉफ्टवेयर इसके अंदर जो हमारा डाउनलोड होगा, जो वर्जन खुलेगा, वो V12R5.4 खुलेगा। तो इस तरीके से आप अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर सकते हैं। अपने फर्मवेयर जो है, अपने एटर्निटी पी सिस्टम के फर्मवेयर को आप अपग्रेड कर सकते हैं। इसी तरीके से आप जी का भी सिस्टम का फर्मवेयर को आप अपग्रेड कर सकते हैं। और अगर आपको इस सिस्टम में आपको नए कार्ड्स इंस्टॉल करने हैं, तो आपको अब इस वर्जन को V12 5.4 से V12 5.5 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तभी आपके जो है नए कार्ड्स, जो नए वर्जन के कार्ड्स हैं, वो तभी आपके काम करेंगे। पुराने वर्जन के भी काम करेंगे और नए वर्जन के भी काम करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।